नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई गलती की है जिसकी वजह से आपका दिल धक-धक हुआ है? तो मैं हूँ रुचि नौटियाल और आप देख रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ मेरा चैनल। और मेरे चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आती हूँ और आज का भी वीडियो कुछ आपको अच्छी-सी मोटिवेशन देकर जाएगा। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छे लगे मेरे वीडियोज़ तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज की मेरी कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी कि मेन कैरेक्टर है वो है आर्यन। आर्यन बहुत ही शरारती बच्चा है। क्लास में एक दिन जब पीरियड इंटरचेंज होता है तो वो बॉल खेल रहा होता है। बॉल घर लेके गया स्कूल लेके गया होता है क्योंकि उस दिन उसका गेम्स पीरियड होता है। तो वो बॉल खेल रहा होता है, टीचर क्लास में नहीं होता और बॉल गलती से क्लास के कैमरे में लग जाती है। अब बॉल क्लास के कैमरे में लग गई तो क्लास टीचर मैडम उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, ऐसा मैम उसको बोलती हैं और डायरी नोट देती हैं उसको, बोलते हैं पेरेंट्स से आप साइन करवा के लेके आना बेटा, कल आपके पेरेंट्स आने चाहिए स्कूल में, ऐसे तो नहीं करना आपको, इतने डिसिप्लिन्ड हो गए हो आप, स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, चीज़ टूट सकती थी, है ना? तो इसलिए वो बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स को आना पड़ेगा, तो मैं कॉल करूँगी, प्लस ये डायरी नोट टीचर ने लिख दिया। अब जैसे ही ये तो बात थी सेकंड पीरियड की। अब बच्चा इतना चंचल, जो बच्चा सीट पे टिकता नहीं है, आज वो बच्चा हो गया उदास, क्योंकि अब पेरेंट्स तक जाएगी बात और मम्मी हमेशा यही सिखाती हैं, पापा यही सिखाते हैं, बेटा कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आप अपनी सीट पर बैठे, इतनी कंप्लेंट्स क्यों आती हैं, आप टिकते नहीं हैं। बच्चा बेचारा इतना हँसमुख बच्चा, वो शांत हो गया। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से स्कूल में उदास होके बैठ जाता है कि आज मेरा क्या बनेगा, मैम कॉल करेंगी घर पर, मेरा क्या होगा। खैर घर पहुंचता है, मम्मी देखती हैं खाने के लिए, बोलती हैं उतना एक्टिव नहीं होता, रोज उछलता कूदता रहता है। मम्मी समझ आती हैं, पूछती हैं बेटा क्या हुआ, कोई बात है? नहीं मम्मा कुछ नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी मम्मा तबीयत ठीक है। उसके फादर आते हैं शाम को, वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, पूछते हैं क्या हो गया बेटा, किसी ने मारा है आपको, किसी ने डांटा है, कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं था, टीचर ने गुस्सा किया? नहीं पापा कुछ नहीं। दो तीन बारी जब पेरेंट्स पूछते, खाने के लिए बोलते, खाने के लिए खाने खाने बैठता, उससे खाना नहीं खाया जाता, बड़ी मुश्किल से आधी रोटी खाता है। तो फिर रोने लगता है। उसके पिताजी पूछते हैं बेटा क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है, कोई टेस्ट है, प्रिपेयर नहीं हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ बेटा। थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके बच्चे से बात करते हैं। अब बच्चा बच्चा पिघल जाता है, पापा मारोगे तो नहीं? नहीं बेटा नहीं मारूंगा, बोलो क्या हुआ। पापा आज मुझसे गलती हो गई, तो ऐसे ऐसे मैं खेल रहा था और वो क्लास के कैमरे को लग गई, तो अब वो रिकॉर्डिंग में भी आ गया और क्लास टीचर को पता लगा, उन्होंने डायरी नोट दिया, बोला कि आपसे साइन करवा के आने और आपको कल टीचर बुलाएंगी। मैम ने बोला था वो आपको फ़ोन करेंगी, तो आई एम सॉरी पापा, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, प्लीज़ आप मेरी पिटाई मत करना। तो उसके पापा पहले तो बोलते हैं उसको, बेटा सबसे पहले तो तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे बताया सच, क्योंकि सच बताना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और तुमने गलती की, उसको माना और तुमने मुझे सामने से खुद बताया। हालाँकि अभी तुम्हारी मैम का फ़ोन नहीं आया है, तब तक उसकी मैम का फ़ोन नहीं आया था। तो वो बोलते हैं कि भई मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बेटा कि आपने गलती की, आपको खुद से पता लग रहा है कि आपसे गलती हो गई, दोबारा आप नहीं करेंगे, आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, मुझे ये और भी अच्छी बात लगी। तो आर्यन इतना अच्छा महसूस करता है अपने पापा-मम्मा को बता के, उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने डाँटा भी नहीं, उसको प्यार से ही समझाया, प्यार से लिया। बच्चे को समझा कि उससे गलती हो गई, आर्यन को बड़ा अच्छा लगता है। उसको फिर ये समझ आ जाती है बात कि आगे से मम्मी जो समझाती हैं कि बेटा टिक के बैठो अपनी सीट पर, अननेसेसरली चीज़ों को मत टच करो, खेलने के टाइम खेलो, खेलने की जगह पर खेलो, ऐसी चीज़ें उसको फिर समझ आ जाती है कि मम्मा ठीक बोलती हैं, आगे से वो ऐसी शरारत नहीं करता। दूसरा उसको ये भी समझ आ जाता है कि कभी भी कोई अगर हमसे गलती होती है तो हमें वो बता देना चाहिए। जब तक हम नहीं बताते तो हमारे मन पर एक बोझ रहता है, एक भार रहता है। हम नहीं बताएँगे तो वो बोझ बन जाएगा, हम परेशान रहेंगे। हम अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि आप हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और यही मेरी अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कहानी के द्वारा मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। सभी बच्चों को और सभी लोगों को कि जब हम कोई एक चीज़ छुपाते हैं, आप देखो बेटा कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स को बताने से क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स ओवर रिएक्ट कर जाएँगे या पिटाई होगी। याद रखना, हमेशा अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं बेटा। आपके भले के लिए जितना वो कर सकते हैं उतना वो करते हैं और उतना वो करेंगे भी हमेशा। लेकिन पहले आप भी अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप चलोगे लेकिन बियॉन्ड द लिमिट्स आप नहीं जाएँगे। आप लिमिट्स में ही रहेंगे, ये अपने आप से एक वादा करें।
दूसरी बात कि कभी आपसे कोई गलती हो जाती है बेटा, आप अपने पेरेंट्स को बताएं, वो आपका भला ही चाहते हैं, आपका साथ देंगे। और अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए आपको डांट पड़नी चाहिए तो वो डांटेंगे भी। उस डांट के डर से आप ये ना सोचें कि आपको उनको नहीं बताना है। और थप्पड़ भी लगाना पड़े तो पेरेंट्स को, तो आप ये सोचो कि पेरेंट्स लगाएं मुझे थप्पड़, क्योंकि वो उस दिन एक दिन आपकी पिटाई होगी, एक थप्पड़ लगेगा। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो कितने महीने तक आपके अंदर वो बोझ रहेगा, आप परेशान रहेंगे कि पेरेंट्स को पता ना लग जाए किसी तरीके से। तो एक दिन की डांट है, एक दिन की मार है, एक दिन का एक थप्पड़ या चलो जितनी भी आपकी पिटाई है वो एक दिन की है। तो इसलिए पेरेंट्स को बताएं, उनके डर से ये ना करें कि उनको ना बताएं, पता तो उन्हें लग ही जाएगा। और हर हाल में बेटे पेरेंट्स अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, तो आप उनसे कोई चीज़ ना छुपाया करें। खासकर डांट के डर से या पिटाई के डर से कभी भी ना छुपाया करें। ठीक है, बता देना अच्छा होता है और हमें बता देना चाहिए। मन पर बड़ी बात है कि बेटा बोझ नहीं रहता, अच्छे से जी पाओगे, खुल के रह पाओगे। और गलती की है तो डांट खाने की भी सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि मम्मा मैंने गलती कर दी, मुझसे ये गलती हो गई, तो ठीक है, अब आप चाहे मेरी पिटाई करो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ बेटा, गलती इंसान से ही होती है, सबसे गलती होती है जीवन में। लेकिन अच्छा इंसान कौन होता है बच्चे? जो गलती रिपीट ना करे। गलती सबसे होती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमसे जो एक बार गलती हो गई वो हम रिपीट ना करें। अगर पेरेंट्स हमें कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं तो हम उसे समझें। हमने एक बार नहीं समझा, हम समझे कि ये चीज़ गलत है, तो हम उसको माने बेटा, माने हम उसको, क्योंकि पेरेंट्स का पूरे जीवन का उनका एक्सपीरियंस है, पूरा लाइफ का उनका एक्सपीरियंस है। अगर वो आपको बोल रहे हैं बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, आप लिमिट्स में रहें, तो मर्यादा में रहें, तो आप प्लीज़ उसको समझें बेटा। आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए बोल रहे हैं। पेरेंट्स कभी भी आपके दुश्मन नहीं होते, कभी भी आपके दुश्मन नहीं होते। लेकिन एक एज होती है, उस एज में पेरेंट्स बच्चों को क्या लगता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे माँ बाप ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। एक उम्र आती है फिर तुम्हें पता लगेगा कि पेरेंट्स ही आपके अपने होते हैं। तो पेरेंट्स आपके प्यारे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप उनके साथ छल कपट ना करें, कोई चीज़ उनसे ना छुपाएं, उन्हें अपना समझें और अपना हर राज उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।